जय श्री कृष्णा सभी मित्रों, कैसे हो। आजकल अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है दिल्ली में। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये ग्राउंड लेवल पे काम कुछ कर नहीं रही है। बस जनता को परेशान करने के अलावा इनके पास में कुछ नहीं। जहां मन करे वहां बुलडोजर चला दे रहे हैं, जहां मन करे वहां फैक्ट्रियों को बंद कर दे रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री बंद भी कर रहे हो तो उसका पहले उसको नियमित तो करो। उस व्यापारी के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है, कैसे उसने व्यापार को चालू किया है, करंट लाइबिलिटीज को क्या आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो। उस व्यापारी के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या विपत्तियों से गिरा होगा वो व्यापारी, ये कौन देखेगा। ये सरकार को क्या इसीलिए बनाया गया है क्या कि वो आए और अपने मन से जो काम करना है करने लग जाए। अगर आप बात करते हो गंदगी की, तो अब मैं आपके रोडों की गंदगी दिखा देता हूँ। कितना प्रदूषण है आपके रोडों पर, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। आप किस सफाई की बात करते हो। आप अपनी नहरों को देखो, किस सफाई की व्यवस्था करते हो। कितना बजट आपने यमुना में लगा दिया, वो किसका पैसा था, जनता का पैसा था। इतना ज्यादा अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने ना, इन पार्टियों ने ना। पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी का कोई वो नहीं रखता। मैं ये मांगना चाहता हूं कि जो जनता टैक्स दे रही है, क्या वो उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं या बस अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है, लेकिन वो जैसे ही विधायक बनता है वो स्कॉर्पियो में, डिफेंडर में 10 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। किस बिहाफ पे चलता है, इतने पैसे कहां से आते हैं उनके पास में। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता को ही नहीं मिलता, ये नेता चोरी करके खा जाते हैं। जो विभाग है सरकारी प्रजातंत्र, वो चोरी करके खा जाता है। तुम लोगों ने ना जनता का पैसा जो चूस रखा है ना, आने वाले समय में जब जनता जागेगी ना, तो मैं कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जो जगह है ना वो ऐसी है कि क्या ही बताएगा अब तुम लोगों को आदमी। अरे जिस चीज का पैसा आप हर महीने जो टैक्स कलेक्शन करते हो, उसका कभी तुम लोगों ने हिसाब दिया है। 1 रुपए का जनता को हिसाब नहीं देते। क्या कर रहे हो, कितना खर्चा हुआ, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोई जवाब नहीं है। सरकारी विभाग की बात करो तो हर साल तनख्वाहें बढ़ानी है इन लोगों को, लेकिन वही सरकारी लोग अपना काम कराने जाओ तो उसके लिए अलग से पैसा मांगते हैं। कैसा नियम बना रखा है आप लोगों ने। हर नियम पे चोरी है, हर नियम पे दलाली है, हर नियम पे गुंडागर्दी है। क्या करेगा आम जनता कुछ कर पाएगी इसमें। इतना तुम लोगों ने त्राहिमाम कर रखा है ना, बिल्कुल जनता को त्रस्त कर रखा है। प्रोसेस लेआउट इनके पास में कुछ है ही नहीं है। जहां मन करो वहां उठ के चले जाते हैं, जहां मन करो जहां तोड़ देते हैं। अरे भाई, उसको जिसका घर तोड़ रहे हो उससे पूछा है। एक नेता अगर सर्दी में सो जाए रात में, वो एक बच्ची थी, मैंने देखा था कि वो बच्ची बेचारी स्कूल गई है और स्कूल से आई है तो उसका बस्ता, उसके कपड़े सब अंदर हैं। क्या वो बच्ची रात में ठंड में सहन कर पाएगी? क्या वो बच्चे सहन कर पाएंगे? एक दिन जब तुम्हारे घर में से कोई गुजरता है तो कितना दर्द होता है। तुम किस बात के लिए नेता बने हो? चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, आम जनता को परेशान करने के लिए, या आम जनता को सहयोग करने के लिए बने हो? पार्टियां कोई भी हो, लेकिन अगर पार्टी सही तरीके से नहीं चलेगी ना, तो ये देश में तुम लोगों का रहना बेकार है। तुम आपस में एक दूसरों को लड़वाते हो, अपना काम पूरा करते हो। क्या इस चीज के लिए हमने आप लोगों को चुन के भेजा है देश में? सारे लोग अनपढ़ हैं, सारे लोग डकैत हैं। एजुकेटेड पर्सन तो आना ही नहीं चाहता है सिस्टम में। पॉलिटिक्स इतनी गंदी है। मन बड़ा दुखित है इन सब चीजों को लेके। कैसे इस देश में एक युवा बेरोजगार को पीटा जाता है, उसको मारा जाता है। ये पार्टियों के पास में इतना फंड कहां से आता है? वो 1-1 रुपए का हिसाब कौन देगा? वो हर जगह बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पूर्ति हो रही है और छोटा व्यापारी मर रहा है। उसको अपने देने के लिए ना पेमेंटें हैं, ना उसको काम करने के लिए कुछ सहूलियतें हैं। बस जनता को परेशान करके रखा रहा है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो। यूपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। योगी योगी योगी, किस बात के योगी जी? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है यूपी में।
हर फाइल के नीचे पैसा मांगते हैं सरकारी प्रजातंत्र वाले। कहां से देगा व्यापारी? और कोई गलती हो जाए तो व्यापारी को कल्प्रेट कर दो। व्यापारी कोई चोरी करने के लिए नहीं आता है, वो मजबूरी में अपने गलत कामों को करता है, और वो भी प्रशासनिक व्यवस्था के चलते। कोई व्यापारी गलत काम नहीं करना चाहता है। हर आदमी अपना ईमानदारी से अपने हक का खाना चाहता है, और वो उसका अधिकार है। अगर वो अपने अधिकार के लिए भी कुछ नहीं कर पाए ना, तो वो अपनी जीविका कैसे चलाएगा? हर जगह रिश्वतखोरी है, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम डिपार्टमेंट हो। एक ऐसा विभाग बता दे हमारे देश में कि ये विभाग ईमानदार है। सारे सरकारी कर्मचारियों की बात करता हूं, जो ईमानदार हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो बेईमान है, जो भ्रष्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तुम आम जनता को कठपुतली बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। हद हो गई है आदमी की। हर जगह लाचार पड़ा है आदमी, कुछ नहीं बोल पा रहा है। अरे किसी का दुख दर्द देख के एक दिन झेल के देखो, जब पता पड़ेगा। आ जाते ऑफिसर ने बोल दिया, जनता को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण होता जा रहा है। प्राइवेटीकरण हो रहा है जो कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। क्या इस देश के लिए ये लोकतंत्र बनाया था हमारे शहीदों ने कि तुम आओ तो तुम उस पर चाटुकारिता करके अपने जीवन की नैया चलाओ? बेशर्मो, छोड़ दो ये सब चीजें। माया उतनी ही लो जितना पेट भर पाए। ऐसी माया लेके भी क्या करोगे जिसका कोई उपयोग ना हो? और माया तुम्हारे परिवार को नहीं लगेगी। जीवन बिल्कुल बेकार कर रखा है आदमियों का, नरक बना रखा है। कुछ भी करने जाओ हर जगह दलाली चलती है। ऐसा सिस्टम बना रखा है। न्यायपालिका 1947 से लेके आज तक एक भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई है। किस बात का पैसा ले रही है वो न्यायपालिका? किस बात का पैसा ले रही है? इस बात का पैसा ले रही है कि कमीशन खोरों को और बढ़ावा दो। डर होना चाहिए, भ्रष्टाचार करने वालों को डर होना चाहिए। पर यहाँ पर भ्रष्टाचार करने वालों को डर ही नहीं है। वो बोलते हैं कि कोर्ट में केस कर दो। कोर्ट में केस चलेंगे 10 साल। क्या व्यापारी झेल पाएगा? एक छोटा व्यापारी। पूरा नरक बना के रख दिया है भारत देश को इन लोगों ने। सब जनता का पैसा लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। विदेशों में भेजे जा रहे हैं, अपने घर मकान बनाए जा रहे हैं। क्या इस देश के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश का अपने आप को बलिदान में दिया था? सोच के बड़ा दुख लग रहा है। एक छोटे बच्चे के ऊपर एफआईआर कर दी है। कितने शर्म की बात है। अगर कोई बच्चा इतनी बड़ी हकीकत बता रहा है तो सोशल मीडिया चैनल और ये न्यूज चैनल क्या सो रहे हैं? क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? अगर एक बच्चा हकीकत बोल रहा है तो उसको सही क्यों नहीं कर रहे हो? क्या उसको दबाओगे? क्या उसको मारोगे? सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को इन्होंने बंद कर रखा है। उस व्यक्ति ने कितने अच्छे अच्छे अवार्ड जीते हैं। क्या इन अनपढ़ों को कोई अवार्ड मिला है? एक अवार्ड नहीं मिला है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से जो कुछ काम कर रहा है उसको काम भी नहीं करने दे रहे हैं। ये क्या देश को चलाएंगे? ये इतने डरे हुए हैं ना कि ये सबको जेल में डाल देंगे। डाल दो, कितनों को डालोगे? मेरे को भी डालो। चाहता हूं मैं भी जेल में जाऊं। मैं कम से कम अपने देश की मिट्टी के तो काम आऊंगा। हर जगह टैक्स, गाड़ी लो तो टैक्स, गाड़ी पे रोड पे गाड़ी चलाओ तो टैक्स। क्या करेगा आदमी? इतनी कमाइयां छोड़ी हैं तुम लोगों ने। 18% में माल खरीदो, 5% में माल बेचो। क्या कर रखा है देश का? अबे कौन से साइंटिस्ट हो तुम लोग, अनपढ़ गधों कहीं के। एक जनता को तुमने ना बिल्कुल कठपुतली बना के रखा हुआ है। या तो गला घोट के मार दो इंसान को। कैसे काम करेगा कोई आदमी? कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगा कोई सिस्टम में? जब तुम लोग एक आदमी को जो सिस्टम से चलने की कोशिश कर रहा है उसको भी परेशान कर रहे हो। कंझावला में तुम लोगों ने फैक्ट्रियों पे ताले लगा दिए। अरे जो गलत है उसको समय तो दो, उसको कहीं शिफ्ट तो करो। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो ऐसा काम है, प्रदूषित काम है या जो भी काम है, उसको शिफ्ट तो करो, मौका तो दो। उस व्यापारी ने कहां से कैसे पैसे ले होंगे
किन लोगों का पैसा देना होगा पता है आप लोगों को कि उसके परिवार पे क्या बीतेगी? आए आके ताला लगा दिए और चल दिए। नैतिकता नाम की बिल्कुल चीज नहीं बची हुई है इस देश में, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मारना है मार दो, जो करना है कर दो, कम से कम ये रोज रोज की परेशानियां तो नहीं रहेंगी। आदमी डरा डरा जाता है कि यार आज कुछ ये नहीं हो जाए, कल कुछ नहीं हो जाए। आप लोगों ने व्यापारियों को क्या सुविधा दे रखी है? अगर एक व्यापारी के घर में जो मुखिया है, कमाने वाला है, मर जाएगा तो उसके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन शिक्षा देगा? ना तुम्हारे सरकारी अस्पताल सही है, ना तुम्हारा कोई विभाग सही है। क्या वो जीविका चला पाएगा व्यापारी उसके जाने के बाद में? कुछ नहीं कर रखा है व्यापारियों के नाम पे, खाली टैक्स देने के लिए व्यापारी बने हैं। अगर एक दिन में इनका टैक्स लेट हो जाता है तो वहां पर टैक्स चालू हो जाता है, इनका अलग से टैक्स देना होता है। ऊपर से सरकार का कोई भी टेंडर पास हो, 45 दिन में ये खुद की पेमेंट नहीं देते और हमको बोलते हैं कि भैया आप पेमेंट करो 45 दिन में। अगर है तो बताओ ना कोई पेमेंट 45 दिन में इन्होंने कोई भी सरकारी महकमे ने कर दी हो तो। व्यापारी अपने पैसे निकालने के लिए भी पैसे देता है। इस लेवल का करप्शन कर रखा है इन लोगों ने, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर जगह घूसखोरी है, हर जगह चोरी है, हर जगह लूटपाट है। कहां से कमाएगा पैसा आदमी? ये नेता लोग, सरकारी विभाग के कर्मचारी अपना घर भरे जा रहे हैं, तब भी इनका पेट नहीं भर रहा है और एक आम जनता रोज मर रही है। हम 365 दिन काम करते हैं ना, उसके बाद भी हमारे कर्जे नहीं भर पाते हैं और इन लोगों को रोज पैसे चाहिए। 365 दिन में ये 110 दिन तो काम करते हैं, 200 दिन की तो छुट्टियां हैं इन लोगों की। कैसे देश तरक्की करेगा? क्या इस देश की कामना की थी हमारे भारतवर्ष ने? क्या इस दिन के लिए बनाया गया था? नरक बना दिया है, नरक बना दिया। हर जगह घूसखोरी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अधिकारी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। एक दिन एक व्यापारी का जीवन जी के देखो क्या लेवल से गुजरता है वो, कैसे अपने परिवार को मैनेज करता है, कैसे फैक्ट्री को मैनेज करता है, कैसे अपने देनदारियों उधारियों को मैनेज करता है। बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं लोगों को बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको अच्छा लगे तो बताओ, कुछ गलत हो तब भी बताओ, अगर मैं गलत हूं तब भी बताओ, क्योंकि आप नहीं जागोगे ना तो कोई नहीं जागेगा। ये सब आपको काट के खा जाएंगे। ये इस टाइप का हमारा देश बना दिया इन लोगों ने कि अपने हक की मांग करो तो उसको मार दो, उसको भेज दो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, डिपार्टमेंट भेज दो। ये जो भी बात बोलते हैं एक भी मुद्दा पूरा नहीं करते हैं। हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम टाइम पे टैक्स दें। क्या इन्होंने जो मुद्दे बोले थे वो पूरे किए? इनको क्या जेल नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ऐसे लोगों को जेल, ऐसे नेताओं को जेल होनी चाहिए। जो बोलता है और नहीं करता है ना, उनको जेल में सजा होनी चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए। और मैं कानून के सिपह सलारों को भी कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के लिए तुम्हें उस गद्दी पे बिठाया गया है, उस मंच पे बिठाया गया है कि सिस्टम को इतना लिंगर ऑन कर दो कि व्यापारी सोच सोच के मर जाए? देश की तरक्की के नाम पे लूट कर रहे हो आप लोग, जनता को भ्रमित कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं कर रहे हो। रियलिटी में कुछ नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद में भी ना, अगर आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कितने लोगों से टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं ये लोग। अरे एक स्लैब बना दो, स्पेसिफिक कर दो, इसका जीएसटी, उसका जीएसटी, ये नंबर, वो नंबर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने सारे ऑब्लिगेशंस लगा रखे हैं। एक व्यापारी क्या टैक्स भरेगा कि व्यापार करेगा कि सेल करेगा कि परचेज करेगा कि रॉ मटेरियल बनाएगा कि ये प्रोडक्शन देखेगा? क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा एक व्यापारी? तुम लोगों ने इतने ताम तमूड़े लगा रखे हैं। एक दिन एक लाइफ जी के देखो व्यापारी की। कोई उद्योग मंत्री किसी भी छोटे मोटे उद्योगों में नहीं जाता है, कहीं विजिट नहीं करता है। उसको पता ही नहीं है कि एक एमएसएमई की प्रॉब्लम क्या है, कि वो कैसे जीता है, कैसे अपने घर पे जाता।
सत्यानाश करके रख रखा है इन लोगों ने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और पहुंचाना उन लोगों तक जो ये देख रहे हैं और बिल्कुल बेसुध पड़े हैं। अरे उतना ही खाओ जितनी जरूरतें हैं। आम जनता का हक ना छीनो, उसे ना रुलाओ, उसे ना परेशान करो। जय श्री कृष्ण।